मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यूसुफ आयत नंबर 93 से लेकर 100 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। फ़लम्मा अन जाअल बशीरु अल्क़ाहु अला वजहिही फ़र्तद्द बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उद्ख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिज्नि वजाअकुम मिनल बदवी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भाई लोग हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब उनको वापस अपने घर की तरफ भेज रहे हैं। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ले जाओ ये मेरा कुर्ता और डालो उसको मुंह पर मेरे अब्बा के, याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डालो। वो अंधे हो चुके हैं, तो ये उनके मुंह पर मेरा कुर्ता डालो। याति बसीरा, चले आएंगे आँखों से देखते हुए। मेरे अब्बा कैसे आ जाएंगे? और ले आओ मेरे पास घर अपना सारा। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, अपना सारा कुंबा, सारा घर लेके आ जाओ मेरे पास अब। और जब जुदा हुआ काफिला मिस्र से चला, और जब जुदा हुआ काफिला, उनके बाप ने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पाता हूँ खुशबू यूसुफ की, अगर न कहो मुझको कि बूढ़ा बहक गया। लौला अन तुफ़न्निदून, अगर तुम मुझे पागल न कहो तो एक बात कहूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। 40 साल बाद, और एक रिवायत के मुताबिक 80 साल बाद। कितने साल बाद? तो लोग बोलने लगे, भाई वो अभी वहाँ से तो काफ़िला चला ना, अब लोग बोलने लगे तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, कसम है अल्लाह की तू तो अपनी उसी कदीम गलती में है। अब तक के यूसुफ तुमको लगता है ज़िंदा है? अब तक के यूसुफ। फिर जब पहुँचा खुशखबरी वाला बशीर, जब पहुँचा खुशखबरी वाला, डाला उसने वो कुर्ता यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के मुँह पर, फिर लौट कर हो गए देखने वाले। फरतद्द बसीरा, लौट कर हो गए याकूब अलैहिस्सलाम। एटोमेटिक ऑपरेशन, रूहानी ऑपरेशन। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, बोले मैंने न कहा था तुमको कि मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। बोले ए अब्बा बख्शवाइए हमारे गुनाहों को, बेशक हम थे चूकने वाले। खातिईन, हम थे क्या? चूकने वाले। अब्बा ने कहा दम लो, सौफा, दम लो, रुको, बख्शवाऊंगा तुमको अपने रब से। अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, मैं बख्शिश मांगूंगा अपने रब से तुम्हारे लिए, इसलिए कि वही बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब अब आया काफ़िला, 8 दिन में आता था। मिस्र से कनान काफ़िला उस ज़माने में 8 दिन में आता था। अब काफ़िला पहुँचा, जब दाखिल हुए
यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फलम्मा दखलू, अब ये आया काफ़िला क़ाल सौफ़ा अस्लु हो गया, फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा आवा इलैहि, तो वो काफ़िला आया भी और अब्बा से मिले भी और उनकी आंखें आ भी गई और उसके बाद पूरे ख़ानदान को लेकर चले। तकरीबन 93 अफराद थे ख़ानदान के, कितने? पूरे कुंबे के, वो सब को लेकर चले और ये लोग अब पहुँचे कहाँ? फलम्मा दखलू अला यूसुफ़, वापस मिस्र जब पहुँचे अब्बा अम्मा के साथ में, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो जगह दी अपने पास अपने माँ बाप को और यूँ फरमाया दाखिल हो जाइए मिस्र में, अल्लाह ने चाहा तो दिल जमी से, अब कोई टेंशन नहीं है, दिल जमी से आप मिस्र में दाखिल हो जाइए। व रफ़ा अबवैहि अलल अर्शी, और अपने अब्बा अम्मा को ख़ास तौर से एक ऊंचे तख्त पर बिठाया। व खर्रू लहू सुज्जदा, और ये अब्बा अम्मा और 11 भाई सिजदे में गिर गए। क्या हो गया? सिजदे में गिर गए। यूसुफ को सिजदा किया नहीं है यहाँ, हाँ, खर्रू लहू सुज्जदा, सिजदे में गिर गए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल के बाद, और एक रिवायत के मुताबिक 40 साल के बाद अब्बा को याद दिलाया। या अबती हाज़ा तावील रुइया, कहा यूसुफ ने, ए अब्बा ये बयान है मेरे उस पहले ख्वाब का, उस पहले ख्वाब का, इसी को मेरे रब ने सच कर दिया। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, कि 11 सितारे मुझे सिजदा कर रहे हैं, बचपन में देखा था, और चांद सूरज भी मुझे सिजदा कर रहे हैं। बेटा किसी को बोलना मत। उसकी ताबीर अब आई, मालूम हुआ ख्वाब की ताबीर कभी बहुत दिनों के बाद भी आती जी। वक़द अहसन बी, और उसने, उस अल्लाह ने इनाम किया मुझ पर, जब मुझको निकाला कैद खाने से। कहाँ से निकाला? और तुमको ले आया गांव से, बाद इसके कि झगड़ा डाल चुका था शैतान मुझ में और मेरे भाइयों में। मेरा रब तदबीर से करता है जो चाहता है, बेशक वही है खबरदार हिकमत वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। ये सब वाक़या आ गया, बीनाई भी आ गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अब्बा की बहुत याद आई और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब तुम अपने अब्बा और अपनी अम्मा वग़ैरह को बुला सकते हो और मिल सकते हो, पाबंदी उठ गई। तो अल्लाह ही के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये भी समझा दिया गया कि वो नाबीना है, उनको दिखता नहीं है। तो उनका इलाज ये है कि तुम अपना कमीज़ भेज दो। क्या कर दो? वो जब चेहरे पे डाला जाएगा तो तुम्हारे अब्बा की बीनाई वापस आ जाएगी। किसी कुर्ते के चेहरे पर डालने से बीनाई नहीं लौटती है, ऑपरेशन का कोई तरीक़ा नहीं है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ही तरफ से कहें कि ये ले जाओ और चेहरे पर डालो और वो देखने वाले बन जाएंगे? ये अल्लाह के हुक्म और वही के बग़ैर हो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ही ने उनको ये बतलाया था, जब कुर्ता वालिद के चेहरे पर डाला जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी बीनाई बहाल कर देंगे। समझे? और ज़हाक और मुजाहिद वग़ैरह इम्मा तफसीर ने तो ये फरमाया कि ये कोई आम कुर्ता नहीं था, बल्कि इस कुर्ते की खुसूसियत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से उस वक्त ये कुर्ता लाया गया जब उनको बरहना करके नमरूद ने आग में डाला था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ये कुर्ता लेकर आए और वो पहना दिया उनको। तो अल्लाह ताला ने उनकी सत्र पोशी फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये महफूज रहा, बेटे इसहाक़ को दिया उन्होंने, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल भी कहते हैं, उनको मिला। आपने यानी याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के अब्बा ने उसको एक बड़ी मुतबर्रिक शय की हैसियत से एक नलकी में बंद करके बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में बतौर तावीज़ डाल दिया। ये हिफाजत के लिए था, नज़र बद से हिफाजत हो, इस कुर्ते की बरकत है। फिर ये कुर्ता बराबर नस्लम बाद नस्लिन चलता रहे और आगे काम आए, नज़र बद से महफूज रहे।
बिरादरान यूसुफ ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में दाव और मक्र किया और फिर उसके बाद उनको भी बरहना किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उसमें कुएं में डालने लगे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए अल्लाह के हुक्म से और गले में पड़ी हुई नलकी के अंदर से वो कुर्ता निकाल के फ़ौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया, और ये उनके पास बराबर महफूज रहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। उस वक्त भी जिब्राईल अमीन ही ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मशवरा दिया कि ये जन्नत का लिबास है, इसकी खासियत है कि नाबीना के चेहरे पर, अंधे के चेहरे पर अगर डाल दिया जाए तो वो बीना हो जाता है। फरमाए इसको अपने वालिद के पास भेज दो, वो बीना हो जाएंगे। सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, पूरी रहबरी हो रही है। समझ में आया? और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है। अच्छा, एक तहकीक तो मैंने ये पेश की। दूसरी तहकीक ये है, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि 1000 साल में एक सबसे अनोखा आलिम, जिसने अकबर के बातिल दीन और मज़हब का मुकाबला किया और जहांगीर पर मेहनत करके उसे पक्का मुसलमान बनाया। सर हिंद के अंदर रहते उनकी कब्र है, और आज भी बिदात से अल्लाह ने पाक रखा है, वरना कोई दरगाह बची नहीं है मुसलमानों की बिदात खुराफात से। तो वो है मुजद्दिद, दीन को नया करने वाले अल-फसानी। ये 1400 साल हो गए ना, अभी 1500वां साल चल रहा है। तो पहला आशरे को क्या कहेंगे? अल्फ अव्वल। और दूसरा जो दूसरा हज़ारा आएगा उसको क्या कहेंगे? तो इसके इतने बड़े आलिम थे, इतना बड़ा दीन जिंदा किया कि ये इस ज़माने के 1000 साल के मुजद्दिद है। इसलिए कहते हैं मुजद्दिद अल-फसानी। और इसकी तहकीक ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर 100 साल पर एक मुजद्दिद पैदा करता रहेगा जो दीन के अंदर की गड़बड़ी को निकाल कर दीन को असर नौ निखार कर सुन्नत और कुरान को पेश करेगा और खुराफात को छाटेगा। इसी में फतवे लगे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर, वो काफिर, ये काफिर, जिनके खुद के ईमान का ठिकाना नहीं है, वो कुफ्र के फतवे लगाते हैं। किन पर? मुजद्दिदीन पर। क्यों? इसलिए कि जो भी उनका सिस्टम रहता है बिदआत का, वो उस पर जद लगाते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आए? तो ये मुजद्दिद होते हैं। तो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल और उनका वजूद खुद जन्नत ही की एक चीज़ थी। कहाँ की चीज़ थी? जन्नत ही की एक चीज़ थी। इसलिए उनके जिस्म से मुत्तसिल होने वाले हर कुर्ते में ये खासियत थी कि उसके अंदर चमत्कार था, मुअजिज़ा था, और उसमें ऐसी तासीर थी कि नाबीना भी बीना बन जाए। तो ये कोई ख़ास कुर्ता नहीं था, ये इनकी तहकीक है। और ऊपर तहकीक क्या गुजरी? वो एक ख़ास कुर्ता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लाया गया, चला आ रहा था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ, तो क्या मैंने एक बात बीच में कही थी, क्या ये नहीं हो सकता है? दुनिया का तजुर्बा तो ये बताता है कि लेबॉर्ट्री हो, चेकअप हो और MRI हो, उसके बाद में औजार हो, और फिर उसके बाद माहिर डॉक्टर हो, वो ऑपरेशन करे तो देखने की ताकत आएगी, वरना और लाखों का खर्चा हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे तजुर्बे के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। कोई अगर इनकार करे तो वो काफिर है, क्योंकि ये कुरान है। क्या है ये? तो सुन लो, तुम्हारे हमारे जितने तजुर्बात और तुम्हारा हमारा नॉलेज है, ये मखलूक की हद तक है। समझ में आया? हाँ, खालिक के लिए कोई कायदा कानून, कोई नॉलेज नहीं है। वो खालिक है। हमारा सारा सिस्टम कहाँ चलेगा? मखलूक में। और हम मूमिन हैं। कौन है? और ईमान नाम है तकजीब तजरिबात का। जो तजुर्बे कानों से सुने जा रहे हैं, आंखों से देखे जा रहे हैं, दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी बात अल्लाह रसूल की तरफ से आए, हम तजुर्बात को झुटलाएं और अल्लाह रसूल पर ईमान लाएं कि ये सच है, इसी का नाम ईमान है। अरे समझे कि नहीं समझे? इसी का नाम ईमान।
इसकी बहुत सी मिसालें हैं। और वो तुम्हारा हयातुस सहाबा में मुस्तकिल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बाब कायम किया है, बाबू तकज़ीब तजुर्बात, तजुर्बात का इनकार करना। सहाबा ने, पूरी सहाबा की ज़िंदगी का ख़ुलासा हयातुस सहाबा के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि सहाबा ने जो इतने बड़े इनामात पाए, अत्ताईदातुल गैबिया, ये दूसरा बाब कायम किया लास्ट में। किसने? हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जी सानी ने, कमाल के आलिम थे। तो उन्होंने ये दूसरा बाब कायम किया कि अल्लाह मदद करता है गैबी मदद, कि शहद की कुप्पी है, खाली हो गई है, लेकिन बराबर महीनों बरसों उसमें से शहद निकल रहा है और लोग खा रहे हैं। सहाबा के यहाँ ये चक्की का पाट है, चला दिया है एक सहाबी की औरत ने, और वो बाहर कमाने गए, कई दिन का फाका है और वापस आए हैं और चूल्हा जला दिया कि धुआं निकल रहा है, तो लोग समझ रहे हैं अपने पास नहीं खाने को तो क्या हुआ, पड़ोसियों के पास तो खाने को है, ताकि लोग हमारी मदद को ना आए। क्यों? लोग मदद को आएंगे तो अल्लाह की मदद रुक जाएगी। ये सोच थी सहाबा की। तो जब वो बाहर गए और वापस आए थके थकाए, तो देखा कि अरे चूल्हा भी जल रहा है, ऊपर झोपड़ी में से धुआं भी निकल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, अंदर आए, क्या हुआ? कि देखो अल्लाह ताला ने आटा दे दिया और मैंने ये चूल्हा यूं ही जला दिया था, लोग धोखे में रहे, इसलिए कोई हमारी मदद को ना आए, हमको तो अल्लाह से लेना है ना डायरेक्ट। 3 दिन का फाका कोई मुसलमान कर ले और किसी से न कहे, साल भर की रोज़ी देने का अल्लाह जिम्मा लेते हैं, हदीस का मफ़हूम है। हमने वो रास्ते बंद कर दिए। तो ये एक वाक़या मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बर्तन भर लिए, कुछ नहीं किया था, दाने बीने नहीं थे, खाली चक्की का पाट चलाया था कि घड़घड़ाहट से लोगों को धोखा हो जावे, चलो ये खाते पीते घर के हैं। फिर हुजूर उन्होंने जल्दी जल्दी भरने के बाद में जो भरना था भर लिया। उसके बाद में ज़रा रिसर्च तजुर्बा, उन्होंने चक्की का पाट उठाया देखने आ कहाँ से रहा है, तो आना तो बंद हुआ, दिखा कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाक़या गया, फरमाया अगर ये न उठाते तो क़यामत तक के उसमें से आटा निकलता रहता। जहाँ हमारी हदें ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह की शुरू होती है। तो ये चूँकि आपको कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि जब आप बयान करेंगे तो एक आधा उठेगा जेंटलमैन आज के ज़माने का मुसलमान जवान और कहेगा कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते कि कुर्ता डाला और बीना हो गए। कुर्ता डाला, ऐसा कैसा ऑपरेशन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो उससे कहे कि अगर मोमिन है तो मानना पड़ेगा ये कुरान है। क्या ये? क्योंकि ये मामला अल्लाह का है, ये नीचे के अस्पतालों का नहीं है, ये अल्लाह के अस्पतालों का। उसका है जो तेरे खून के एक फुटकी से तुझे पैदा करके, खून दे के, गोश्त दे के, हड्डी दे के, नसें दे के, तेरे दीदे बनाकर उस दीदे में बीनाई डाल सकता है और सारी दुनिया के जानवरों को बीनाई दे दिया। उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो कुर्ते से डायरेक्ट बीना बना देवे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ईमान नाम है तजुर्बात के इनकार का। किसका? बहुत आगे की सतह है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब की किताब बार बार पढ़ना कि सहाबा की मदद गैबी तौर पर हुई है, लेकिन कब? जब उन्होंने तजुर्बात का इनकार किया कि मेरी आँख गलत देख सकती, मेरा कान गलत सुन सकता है, लेकिन अल्लाह गलत नहीं बोल सकता और रसूल गलत नहीं बोल सकता। इसका नाम है ईमान। जी। और यूँ कहा उन्होंने, अब जाओ अपने पूरे घर वालों को लाओ, अब्बा को लाओ नहीं। हाँ, हमको आदाब सीखना है। बाज़ मरतबा पुराना साथी अपने साथ मिलता है, हम ज़रा ऊँची पोजीशन पे होते, अपना छोटा मोटा साथी मिलता है, साथ में मदरसे में पढ़ते थे, दीनियात में, हिफ्ज़ में, तो हम कहते हैं ये हमारे साथी है, तो उसको खिफ़त भी हो सकती है। उसको आप इस पैराए में कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों साथ पढ़ते थे, मैं इनके साथ पढ़ता था, हालांकि बड़ा है, मशहूर है, मारूफ है, तो हमको सलीक़े सीखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या कह रहे हैं? वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, देखो अपने पूरे घर वालों को लेके आ जाओ, मेरे अब्बा को लाओ नहीं, पूरे घर वालों को लाओ। जाहिर है सब आएंगे तो क्या होगा, अब्बा तो ज़रूर आएंगे ना। अब उसके बाद वही बात है कि जब वहाँ से वो काफ़िला चला तो इनको खुशबू आई। किसको? याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आई। तो सवाल पैदा होता है, 8 दिन की मसाफत पर गांव से दूर, वहाँ से तो खुशबू आती है जब काफ़िला चलता है, और नज़दीक ही जब कुएं में डाला था उस वक्त खुशबू क्यों नहीं आई?
है ना? वो तो नज़दीक थे, अभी गए नहीं थे, अभी बाज़ार में बेचे नहीं गए थे, मिस्र पहुँचाए नहीं गए थे। तो जवाब इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त नहीं चाहते थे कि याकूब को खुशबू आए, अभी इम्तिहान के 40 या 80 साल गुजरने हैं, इसलिए खुशबू का आना भी अल्लाह ही के हुक्म से और खुशबू का रुक जाना भी अल्लाह ही के हुक्म से। खुदाया कौन है सानी तेरा सारे ज़माने में, तू ही तो वाहिदे बेमिसल है इस कारखाने में। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफ़ी घटाने में बढ़ाने। करता वही है, क्या है? करता वही है। तो कहने लगे अरे तुम तो अपनी पुरानी गुमराही में हो बड़े मियाँ, तुमको कुछ समझता नहीं, कहाँ वो लोग और कहाँ खुशबू यूसुफ की। क्या यूसुफ अभी बचा होगा? वो तो इंतकाल कर गया होगा। अब जैसी खुशखबरी देने वाला आया और ये बीना हो गए तो फ़ौरन इन्होंने फिर यूँ नहीं कहा, जब हमें कोई कमाल आता है ना तो हम अपनी ज़्यादा बघारते हैं। इसी को सीखना है, यही ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ में, अल्लाह हर चीज़ में अल्लाह। बीनाई जैसे ही आ गई, काला अलम अकुल लकुम, क्या मैं तुमको नहीं कहता था, इन्नी आलमू, मैं जानता हूँ, मिनल्लाही, अल्लाह से, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ये सब कमाल किसका है? ये सब अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पर मुझे भरोसा था, वो कितना बड़ा कादिर है, तुम्हारा सब फेल करके भी मेरे बेटे को मिला सकता है। अब उन्होंने कहा कि हमको माफ़ कर दो, हम लोग खताकार थे, बख्श दो। तो फरमाया ठीक है, थोड़ा रुको, मैं तुम्हें अपने रब से बख्शवाऊँगा, ये नहीं कि माफ़ नहीं करूँगा। औलाद हैं, माफ़ कर दिए और फिर माफ़ी मांगी। वो कौन सा वक्त था, किसके लिए इन्होंने बख्शिश उठा रखी? तो तहज्जुद के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में इन्होंने अपने बेटों के लिए क्या की? बख्शिश मांगी। इसलिए कि ख़ास दुआ का वक्त है। और इसी के लिए अल्लामा इक़बाल ने कहा, अत्तार हो, क्या अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। सुबह के रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता। असल दुआ का वक्त वही है। उसी के बारे में हदीस में आया है ना, अल्लाह रोज़ाना आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर फरमाते है कोई मांगने वाला कि उसको अता करो, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला बख्श दो, है कोई रोज़ी मांगने वाला रोज़ी अता करो। तो वो वक्त था, उस वक्त तक के लिए बख्शिश के मांगने को उठा रखा। अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ये लोग पहुँचे, फलम्मा दखलू अलैहि, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मरतबा अपने भाइयों के साथ 200 ऊँटों पर लदा हुआ बहुत सारा सामान, कपड़े, दूसरी ज़रूरियात भेजी थी ताकि पूरा ख़ानदार मिस्र आने के लिए उम्दा तैयारी कर सके। इसके मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद तमाम मुताल्लिक़ीन मिस्र के लिए तैयार होकर निकले। किसी ने 72 कहा, किसी ने 93 कहा कि 93 लोग थे। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी 4000 लोगों के साथ इस्तक़बाल के वास्ते बाहर आए और माँ बाप को फिर उन्होंने अपने यहाँ लाकर ख़ास, तो माँ तो असली नहीं थी, खाला थी। वो कौन थी? खाला थी। लेकिन आज बाप की बीवी है तो माँ ही होगी ना, इसलिए उनको भी माँ कहा। और यूँ फरमाया, उदखुलू मिस्रा इंशाअल्लाहु आमिनीन, इत्मीनान के साथ, दिलजमई के साथ मिस्र में दाखिल हो। व रफ़ा अबवैहि अलल अर्शी, और तख्त पर बिठाया, इज़्ज़त दी अब्बा अम्मा को। व खर्रू लहू सुज्जदा, और वो सिजदे में गिर गए। तो सवाल ये है कि क्या सिजदा करना बंदों को जायज़ है? तो जवाब उसका ये है कि किसी भी मज़हब में सिजदा करना आसमानी मज़हबों में बंदों के लिए जायज़ नहीं था। अलबत्ता हमारे ज़माने में सिजदे ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है। किसी की आज़मत के लिए सिजना करना, अल्लाह समझ के नहीं करना, लेकिन पहले की शरीयतों में सिजदे ताज़ीमी जायज़ था, इसलिए सिजदे में गिर गए। समझ में आया? और दूसरी बात यह भी है कि उनको सिजदा किया ऐसा नहीं, खर्रू लहू, क्या है? व खर्रू लहू सुज्जदा, हाँ है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए उस सिजदे में गिर गए। तो सिजदे ताज़ीमी उस वक्त जायज़ था।
वक़ाल या आबती, और हमारी शरीयत में मना हो गया, हाज़ा तावील रुयाया, कि मेरे ख्वाब की ताबीर ये है। मालूम हुआ कभी कभी 50-50 साल भी लगेंगे ताबीर के लिए, 80-80, जिनकी उम्र ज़्यादा है 80-80 साल भी लगेंगे ख्वाब की ताबीर के लिए। उन्होंने कहा कि हमें मुआफ़ कर दे, और इन्होंने कहा मैं ज़रूर तुम्हारे लिए मुआफ़ी मांगूंगा। पता चला कि अगर गलतियां हो जाए और किसी की शान में कोताही हो तो हुकूकुल इबाद है, मुआफ़ी तलाफ़ी करा लेना चाहिए। जैसे वो भाई लोग भी अपने अब्बा से मुआफ़ी मांग रहे हैं, समझ में आया। उन्होंने जो थोड़ी ताख़ीर की, मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा बख्शिश की, एक वजह ये भी लिखी है कि छोटी सी मुद्दत के अंदर उन्होंने यूसुफ से पूछ लिया, बेटा असली ये तेरे मुजरिम हैं, तूने मुआफ़ किया कि नहीं मुआफ़ किया। क्योंकि अगर जिस पर जुल्म हुआ है वो मुआफ़ न करे तो फिर सारी दुनिया उसके लिए मुआफ़ी मांगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ये बात समझ में आई कि जिसके हुकूक मारे गए, जिनको आपने सताया है, आप उनके साथ अपना मुआमला दुरुस्त करें, चाहे वो जितना हकीर व फ़कीर हो, एक भंगी क्यों ना हो। अगर आपसे ज़्यादती हुई तो उससे मुआफ़ी मांगे, मुआमला उसके हाथ में है माफ़ करने नहीं करने का, वरना तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, और अगर तुम पर कोई ज़्यादती हुई तो तुम जितनी ज़्यादती हुई उतने का बदला लेने का हक़ रखते हो। हाँ, फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि, जो तुम पर ज़्यादती करे तुम उस पर ज़्यादती करो, इजाज़त है, इंसाफ है अल्लाह के पास। लेकिन अगर हम वो बेचारे छोटे से चपरासी को या अपने छोटे भाई को या किसी गरीब मौलाना को हम अपनी तरफ से तकलीफ़ पहुँचाए और बाद में हम बड़े बड़े अल्लामा वक्त से, मुफ्ती ज़मां से, पीर पीरां से, समझ में आया, दुआएं कराते हैं मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दो, वो गुनाह मुआफ़ होने वाला नहीं है। वो गुनाह तो मालूम हुआ कि साहिब हक़ जो मज़लूम हो उससे पहले मुआफ़ी होना ज़रूरी है। इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा अब्बा ने कि बेटा तूने माफ़ किया कि नहीं। जब उन्होंने कहा कि अब्बा मैंने माफ़ कर दिया, तब इन्होंने भी उनके लिए बख्शिश की दुआ की, वरना बेकार था। इसलिए थोड़ी ताख़ीर हुई, समझे। हज़रत हसन से रिवायत है, जब बशारत देने वाला कमीस यूसुफ़ को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लेकर पहुंचा तो याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे इसको कुछ इनाम दे। क्या दे? लेकिन इनाम के लिए पैसे कुछ भी नहीं थे, बल्कि यूँ फरमाया कि हमारे घर में 7 रोज़ से रोटी नहीं पकी है। क्या नहीं पकी है? हाँ, मगर एक दुआ दी उसको, तुम पर सकरात मौत को अल्लाह आसान कर दे। क्या कर दे? जैसे काब इब्न मालिक, बुशरा लक या काब, 50 दिन के बाद खुशखबरी सुनाई बायकाट ख़त्म होने की, तो जो सामने था उन्होंने अपने कपड़े ही निकाल के दे दिए और कुछ नहीं था उनके पास। समझ में आया? तो मालूम हुआ कि खुशी के मौके पर इनाम देना ये जायज़ है। खुशी का इजहार करने के लिए हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सूरह बक़रा पढ़कर ख़त्म की, क्या की? ख़त्म की, तो खुशी में एक ऊँट ज़ब्ह करके लोगों को खिलाया। क्या किया? मालूम हुआ जिसको नेमत मिले उसने खिलाना चाहिए। मदरसों की रुत बदल गई है, ये पहले नंबर से कामयाब हुआ, इसको इनाम दो। अरे उस्ताद को तुम इनाम दो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान बदल लेता है। हुजूर फरमा रहे हैं बेहतरीन हाजी वो है जो खिलाता हुआ जाए। तो हाजी इतना खाता कि खट्टी डकारे आती, टाइम ही नहीं उसके पास। फिर बारी आती है, सब इंगेज है अभी बिल्कुल 1 महीने तक के, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम हो गया। अब खाली क्या, हाँ फूल पान को आ सकते, फूल पान फूल पान फूल पान। समझ में आया? तो ये उम्मत खिलाने वाली थी, नबी ने खिलाना सिखाया था, ये खाने वाली बन गई। इसलिए मौलवियों, अल्लाह ताला ने जहाँ भी रखा है, आज उम्मत सदका व ज़कात से आपको पढ़ा रही, इनके लिए दुआ भी करो, लेकिन नीयत ये रखो कि एक दिन मेरा हाथ देने वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? तो अल्लाह तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुम्हें देने वाला बनाएंगे। जिन मौलवियों के बारे में लोग कहते हैं तुम 100-150 कमाओगे,
500,000 कमाओगे, खुद क्या खाओगे, बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे। आज वही मौलाना लोग जिनको माँ बाप का सहारा नहीं मिला, 200 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 5000 बच्चे, 10,000 बच्चों को 3 वक्त खाना खिलाते हैं अपने दस्तरखान पर। ये अल्लाह की गैरत है। क्या है? हाँ, तो ज़िंदगी 2 है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, है अल्लाह कैसा घर चलेगा, रोतड़िया, तो अल्लाह वैसा ही रखते उसको। और एक ये है कि नहीं, अल्लाह ने दीन से मुझे सब कुछ दिया है, नवाजा है, मैं उम्मत के बच्चों को दीन पढ़ाकर अल्लाह के पास जन्नत कमाऊंगा। तो फिर अल्लाह उसको उतना हौसला देते हैं, उतना आगे बढ़ाते। इसलिए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आज़ाइम बुलंद करो। जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम सब्र और शुक्र कौन बयान कर सकता है। 80 साल या 40 साल तक के सब्र करते रहे और फिर शुक्र अदा कर रहे हैं। एक बात ये भी सिखाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में अल्लाह ने कि गम तो बहुत आते हैं दुनिया में, और किसी खुशी का मज़ा नहीं है जब तक कि गम न देखा हो। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का एक मक़ूला था, फरमाते थे जिसने रात का अंधेरा नहीं देखा है उसे दिन के उजाले की कदर नहीं आएगी, नहीं मालूम होगी रात का अंधेरा। इसलिए जो गरीबी से ऊपर जाते हैं उनकी ज़िंदगी का लुत्फ़ कुछ और होता है, लेकिन जो रोतड़े रहते हैं वो हमेशा रोते हैं। और एक गलती पकड़ेंगे, हाँ, इसने मेरे को ऐसी गाली दी थी, इसने मेरे को ऐसा बोला था, और मियाँ बीवी में तो खूब, तूने मेरे को ताना मारी थी। बुढ़ापे में तो बहुत जोश आता, काम धंधे नहीं ना कुछ, अरे छोड़ो, भूल जाओ, माफ़ करो, नहीं। तो ये सिखाया। वो जो 40-40 साल, 80-80 साल जो तकलीफ़ों में गुजरे, कुआं भूल गए, बाज़ार भूल गए, बिकना भूल गए, और वो तुम्हारे जेल भूल गए, तकलीफ़ें भूल गए, इल्ज़ामात भूल गए, और क्या कह रहे हैं हज़रत यूसुफ, क़द अहसन बी, अल्लाह ने मेरे साथ, लतीफ़, अल्लाह कौन है कि अल्लाह ताला, हाँ, बहुत ही ज़्यादा नवाजने वाले हैं, और अल्लाह ने मेरे साथ कितना अच्छा मुआमला किया। इज़ अख़रजनी मिनस सिजनी, पहले तो अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, वजा बिकुम मिनल बदवी, तुमको गांव देहात से मुल्के मिस्र, शहर मिस्र में लाए, मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़वती, और इसके बाद के हमारे भाइयों और मेरे दरमियान में नाचाकी हो गई थी, उनकी तरफ से मुझ पर ज़्यादती हो गई थी, मेरे भाइयों में शैतान ने फसाद डलवा दिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझ पर कितना एहसान किया। तो क्या याद कर रहे हैं? हाँ, इसलिए गमों को भुलाओ, वो तुम्हें और ज़्यादा ज़ख्मी करेंगे। अल्लाह के दिए हुए इनामात कम ही क्यों ना हो, याद करो, ए अल्लाह, एक वो ज़माना था कि ये ज़माना है, कितना अच्छा किया तूने मेरे साथ। समझ में आया? वो रोते रहे तो फिर अल्लाह को भी गुस्सा आता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मसाइब तरतीबवार 3 बाबों में तकसीम हुए। उसके बाद वालिदैन की, जी, वो तीनों बता दिया ना, जेल में जाना वग़ैरह, फिर माँ बाप की जुदाई है, ये सब ज़माना गुज़र गया, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दास्तान मसाइब को 3 लफ्ज़ों में मुख्तसर करने के बाद फरमाया, इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। बस और एक आयत है 101वीं, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ रब, तूने दी मुझको कुछ हुकूमत और सिखाया मुझको कुछ फेरना बातों का, तावील अहादीस, कुछ फेरना बातों का। ऐ पैदा करने वाले आसमान और ज़मीन के, तू ही मेरा कारसाज़ है, अंत वली फ़िद दुनिया, और आखिरत में, दुनिया आखिरत में मौत दे मुझको इस्लाम पर, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, और मिला मुझको नेक बख्तों के साथ। पूरी फर्मा बरदारी की हालत में मुझे अपने पास बुला। इसमें हुस्न ख़ातिमा की दुआ ख़ास तौर पर काबिल नज़र है। अल्लाह ताला के मकबूल बंदों का रंग यही होता है, कितने ही बुलंद दर्जों पर पहुँच जाए, लेकिन वो जानते हैं अल्लाह अल्लाह है, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी मुआमला कर सकता है, उसके पास किसी की नहीं चलती है। शान दी हुई है तो उसी की दी हुई है, हमारे नबी को भी शान दी तो उसी ने दी है।
लिहाजा वो डरते रहते हैं। खुद अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वल्लाहि ला अअलम मा युफ़अलु बी वला बिकुम व अना रसूलुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी मुझे नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। कितना डर है। ये नबियों की शान, ये बड़ों की शान। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हुस्न खातिमा मांग रहे हैं। समझ में आया। जिस वक्त उनको कुएं में डाला था उस वक्त हज़रत यूसुफ की उम्र 17 साल की थी। फिर 80 साल वालिद से गायब रहे और माँ बाप की मुलाकात के बाद 23 साल जिंदा रहे मिस्र में, 7 ज़िंदगी गुजारी और 120 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। समझ में आया। और बाज़ों ने और भी अलग अलग रिवायतें बयान की है। फिर इन्होंने वसीयत की थी कि मुझे दरियाए नील के किनारे दफन करना, तो दफन किया गया संगे मरमर के ताबूत में। और फिर वहीं से यहूदियों में, अच्छा हाँ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो कब्र तलाश करके कहाँ पहुँचाया, अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम के बाजू में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू में, वहाँ पहुँचाया। अभी वहाँ है कब्र। और 8 दिन की मसाफत है मिस्र में और कनान में। लेकिन वहीं से यहूदियों में एक रस्म चल पड़ी, दुनिया में किधर भी मरो लेकिन जाके दफन कहाँ करो, बैतुल मुक़द्दस। क्यों? ये नबियों की सरजमीन, उसी वजह से। चंद अहकाम इसमें मालूम हुए कि वालिदैन की ताज़ीम और तकरीम वाजिब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से समझ में आया। दूसरा ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिजदा ताज़ीमी जायज़ था, इसलिए सिजदे में गए। लेकिन हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर, कुरान में कहा गया है। ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुल्क शाम गए और वहाँ देखा कि ईसाई लोग अपने बुज़ुर्गों को सिजदा करते हैं, तो वापस आकर हुजूर से इजाज़त मांगी, आप सबसे बड़े हैं, आपको हम सिजदा करेंगे। फरमाया, इसी तरह सलमान फ़ारसी ने भी सिजदा करना चाहा, फरमाया ला तस्जुद ली, मुझे सिजदा मत कर, या सलमान वस्जुद लिल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उसको सिजदा कर जो ज़िंदा है, कभी मरेगा नहीं। तो हमारे यहाँ नहीं। समझ में आया। फिर तवफ़नी मुस्लिमा, मैं इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान और इस्लाम पर मौत की दुआ मांगी है। इससे मालूम हुआ ख़ास हालात में मौत की दुआ करना ममनू नहीं। अहादीस सहीहा में जो मौत की तमन्ना को मना फरमाया, सुनो हाँ इसको, हाँ, कि दुनिया की तकलीफ़ों से घबरा कर बेसब्री से मौत न मांगो। वो मौत मांगना मना है जो घबरा कर हो, बेसब्री से हो। समझ में आया। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना न करे। अगर कहना ही है तो वो भी तरीक़ा सिखाया। यूँ कहे, आए अल्लाह, जब तक मुझे ज़िंदा रखना है तो मुझे आफ़ियत के साथ ज़िंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो फिर मुझे बेहतर मौत अता फरमा।